आज मैं पुनः फिर ये वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BA बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर में कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड टेंस पे बेस्ड ऑन रहते हैं। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ MCQ की चर्चा करूँगा। अभी आप देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए, और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने समझाकर मैं अपने चैनल पे डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें। द प्रेसिडेंट डैश टुमारो। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रोग्राम जो फिक्स होता है, फिक्स प्रोग्राम के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है, लेकिन वो टाइम फ्यूचर टाइम होगा। जैसे कि इसने बोला कि द प्रेसिडेंट डैश टुमारो, मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट कल आएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस चलेगा, टाइम भले ही फ्यूचर टाइम हो। क्लियर। तो इसमें आप देखते हैं क्या कि द प्रेसिडेंट सिंगुलर नंबर नाउन है, इसलिए इसमें लगने वाला वो भी सिंगुलर ही होगा। तो द प्रेसिडेंट डैश टुमारो में क्या लगाएंगे, यहाँ ऑप्शन में दिया अराइव्स, अराइविंग, अराइव्ड, नॉन ऑफ दिस, तो आपको अराइव्स ही लगाने हैं। क्या लगाने हैं? अराइव्स। द डॉक्टर डैश यू इफ़ यू गो टू हिम। कहते हैं क्या कि डॉक्टर आपका इलाज करेंगे अगर आप उनके पास जाएंगे। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज की आप अगर यूज़ करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लाउज के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट, जैसे इफ़ यू गो टू हिम, क्लियर, तो इसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट, और जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है उसके लिए सिंपल फ्यूचर। क्लियर। तो इसमें देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर कौन है, ट्रीट है या विल ट्रीट है या ट्रीटेड है या नॉन ऑफ दिस है। तो आपको पता होना चाहिए कि विल ट्रीट जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ब है, इसलिए इसमें लगने वाला जो वर्ब होगा वो क्या लगेगा, विल ट्रीट लगेगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। कहने का मतलब ये है कि मदर टेरेसा, अब इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन के तौर पे, पहले उसको देखें। यूज्ड है, हैड यूज्ड है, यूजेस है, नॉन ऑफ दिस है। कहने का मतलब क्या है कि मदर टेरेसा हमेशा असहाय लोगों की सहायता करती थी। क्लियर। इसमें हमेशा तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने इसे अपने असर से इसमें मैंने जोड़ा है। तो मदर टेरेसा यूज टू, क्योंकि यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कभी भी पास्ट हैबिट को शो करना पड़े। क्लियर। किसके लिए? पास्ट हैबिट के लिए। तो इसके लिए आप यूज टू का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यूज्ड लगाएंगे, क्योंकि टू तो है ही दिया हुआ, तो यूज टू, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमें यूज टू का यूज़ करना होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि आइस जो है वो कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना या पिघलता है। तो ये क्या है, तो ये अपने आप में देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वह कितना पे पिघलने लगता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। तो इसके लिए हम कौन सा टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। जब भी कोई भी सेंटेंस से मुझे ये पता चले कि ये सेंटेंस जब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में है तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो आइस मेल्ट्स, इज मेल्टिंग, मेल्टेड, नॉन ऑफ दिस, क्या लगाएंगे, मेल्ट्स लगाएंगे। और अभी भी मैं कह दूं कि मैं अपने चैनल पर टाइम एंड टेंस को बिल्कुल डिटेल्स में मैं पढ़ा के डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, चलिए। कहता है क्या कि न्यूटन डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब सोचने वाली बात है कि जब अगर 18 में देखेंगे तो न्यूटन ने क्या किया कि गुरुत्वाकर्षण के लॉ को उसने खोजा। तो खोजा का मतलब क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस ही इसमें यूज़ किया जाएगा। क्लियर। तो इसमें डिस्कवर्ड कौन है, हैड डिस्कवर्ड है, यहाँ ई डिस्कवर्ड है, नॉन ऑफ दिस है। तभी आपको यहाँ दिख रहा है कि डिस्कवर्ड ये सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब है, क्योंकि जब भी अगर सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप से इसको बनाया जाता है। तो इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब क्या है कि न्यूटन ने द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोजा। इस रूप से अभी आप यहाँ डिस्कवर्ड को ही आप सही टिक लगाते हुए इसी को आप सही आंसर माने। अब यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 19 में कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। कहने का मतलब क्या है कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें
दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन प्रीवियस एक्शन और एक एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन जो पहले कंप्लीट होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जो उसी के तुरंत बाद जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है, जैसे कि अभी आप यहाँ देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये सेंटेंस कभी प्रीवियस एक्शन के रूप में यूज़ किए जाने वाला वर्ब के रूप में लेफ्ट यहाँ है। और आई डैश द स्टेशन, यहाँ आई से लेके और यहाँ ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये सब्सिक्वेंट एक्शन है। इसलिए क्योंकि जब भी अगर जैसे ही एक्शन पहले कंप्लीट हुआ दैट इज़ कॉल्ड प्रीवियस एक्शन, और उसके तुरंत बाद एक दूसरा एक्शन शुरू हो गया, उसी को हम सब्सिक्वेंट एक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो जब भी अगर प्रीवियस एक्शन अगर यूज़ होगा, जो पहले जो एक्शन कंप्लीट होगा, तो इसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। किसके लिए? पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना होगा, नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट। राइट? किसका यूज़? तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम करेंगे प्रीवियस एक्शन के लिए, और सब्सिक्वेंट एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट का। क्लियर? तो इसमें आप देख रहे हैं कि सब्सिक्वेंट एक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो आई डैश द स्टेशन, यहाँ जो देख रहे हैं बिफोर के बाद, ये तो अपने आप में सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो भी आपने क्या देखा कि स्टेशन पर मैं पहुँचा था, गाड़ी तब तक क्या हो चुकी थी? खुल चुकी थी। तो इसके लिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? रीच या विल रीच, ही तो लगेगा। क्लियर? क्योंकि सिंपल पास्ट का तो यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हैव यू डैश शबाना, क्या आपने शबाना को देख चुके हैं, या क्या आपने शबाना को देखा है। मतलब क्या कि ये कंप्लीटेड एक्शन है, और कंप्लीटेड एक्शन जब इसमें हैव लगा तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, और जब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का वो भी इंट्रोगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव में भी यस नो क्वेश्चन है, तो इसमें हैव प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? देखते हैं ना, हैव प्लस सब्जेक्ट और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। किसका यूज़ करना है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोले तो पास्ट पार्टिसिपल किसका? तो सी, सॉ, सीइंग, सीन। अब समझ में आ रहा है ना कि वर्ब का तीसरा फॉर्म कौन है? सीन है। इसलिए अभी आप इसमें सीन को ही टिक लगाएं। हैव यू सीन शबाना, क्या आपने शबाना को देखा है या देख चुका है, इस रूप में आप सीन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इफ ओनली सी डैश हिम। क्लियर? तो इसके लिए इफ ओनली सी डैश हिम, इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करें। क्लियर? तो इसके लिए भी आप देखते हैं कि नो, न्यू, नोन, तो नो, हैड नोन, न्यू, नोज, इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू। क्लियर? अब जरा बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 की, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं। चलिए, अब यहाँ क्या दिया कि द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब क्या कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। इसका मतलब क्या है कि पहले एक्शन कौन कंप्लीट हुआ? पेशेंट का मरना। उसके बाद कौन सा काम शुरू हुआ? उसके बाद तुरंत डॉक्टर का आना। तो कहने को जो एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ उसको प्रीवियस एक्शन, जो बाद में उसी एक्शन के तुरंत बाद जो कंप्लीट होगा उसके लिए सब्सिक्वेंट एक्शन। तो प्रीवियस एक्शन में हमेशा कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो द पेशेंट हैड डैड है तो ठीक है। क्लियर? इसमें अगर देखा जाए तो द पेशेंट हैड डैड होना चाहिए इसमें, लेकिन आपको डैड नहीं दिया गया है। आई थिंक मेरे समझ से इसमें आप हैड डैड लगाएं। क्लियर? इसके लिए आप हैड डैड लगाएं। क्लियर? कि द पेशेंट हैड डैड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर? ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन इसमें हैड लगा दें। इसमें डाइज नहीं लगेगा, विल डाई नहीं लगेगा, मे डाई नहीं लगेगा। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या लगाना होगा? तो इसके लिए हमेशा हमें किसका यूज़? तो हैड डैड का यूज़ करना होगा। इसमें आप हैड, हमारे समझ से आप इसमें हैड जोड़ दें। अब क्या हुआ कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट डैश। कहते क्या कि आप एक अम्ब्रेला ले लें क्योंकि हो सकता है कि कहीं वर्षा होगी। क्लियर? तो इस रूप में अभी आप क्या लगाएंगे? तो अभी आप यहाँ देखें कि यहाँ दिया है कि टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, कहीं वर्षा अगर होती है तो इसके लिए आप एक अम्ब्रेला ले लें। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? बी नंबर, रेन्स। क्लियर? इसके लिए हम क्या लगाएंगे? रेन्स। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो प्लीज़ आप एक काम करें, आप एक अम्ब्रेला अपना ले लें। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। रीना डैश अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब क्या लगाएंगे? सोचने वाली बात तो है। रीना के पास क्या है? एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। हैज़, हैव, हैड, विल हैड, क्या लगाएंगे?
हैज़ ही तो लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट की ही तो बात कर रहा है, इसलिए हमें हैज़ का यूज़ करना होगा। इसका मतलब कि यहाँ किससे, पास होने से है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ दिया कि हु डैश द लॉ फोर्स, कौन किया लॉ फोर्स का खोज किसने किया। तो सोचने वाली बात है कि ये तो पास्ट टेंस में ही तो जाएगा, तो पास्ट में सिंपल पास्ट, तो हु डिस्कवर्ड लगाएंगे। देखते हैं डिस्कवर्ड वर्ड कहाँ है, विल डिस्कवर है, डिस्कवर्ड है, मे डिस्कवर है, हैज डिस्कवर है, क्या लगाएंगे, डिस्कवर्ड ही तो लगाएंगे। अगर बात की बात है कि हैज डिस्कवर की बात करा, हैज डिस्कवर की बात, हैज के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो तो पास्ट पार्टिसिपल ही तो होगा, जिसके लिए इसमें डिस्कवर्ड तो होना चाहिए था, लेकिन क्या ये डिस्कवर्ड है, नहीं है, ये क्या है, डिस्कवर है, इसलिए ये गलत है। सही के तौर पे क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं। चलिए, अब ऐसे देखने से पता चलता है क्या, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सुमित वाज बाई अ पॉइजनस इंसेक्ट। अब सोचने वाली बात है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, तो आपको देखने से क्या पता चल रहा है, 26 के अगर आंसर के तौर पे देखा जाए तो अब इसमें देखेंगे कि दिया है कि सुमित बाई अ पॉइजनस इंसेक्ट, इसमें हम क्या लगाएंगे, तो सुमित वॉज है तो इसके जस्ट बाद आने वाला वो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही तो जाएगा। क्लियर। तो तीसरा फॉर्म इसमें ढूंढते हैं कि तीसरा फॉर्म इसमें है कौन। सुमित वॉज है, देखते ऑप्शन नंबर ए बीट है, हैव बीट है, हैज़ बीट है या बीटेन है, क्योंकि सेंटेंस आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे बैठा पड़ा है। तो सुमित वॉज बीटेन। क्लियर। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हमें बीटेन वर्ड का यूज़ करना होगा। क्लियर। क्योंकि सुमित को एक पॉइजनस इंसेक्ट के द्वारा काटा गया, तो इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, बीटेन, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म, बोले तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। रुखसाना विल बी डैश मीट टुमारो। सोचने वाली बात है कि सेंटेंस अब आपका किस में चल रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा, बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। और उसके बाद तो फिर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब देना चाहते तो वो दे दीजिए। तो रुखसाना विल बी, तो विल बी के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, टेंस के मुताबिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस के मुताबिक, तो V4। तो देखते हैं V4 कितने नंबर ऑप्शन में है, मीट ए, बी में मेट, सी में मीटिंग, हैज़ मीट, क्या लगेगा, मीटिंग ही तो लगेगा। क्लियर। मतलब क्या कि अब यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ मीटिंग वर्ड ही तो लगाएंगे। अब जरा सा, अब उमास फैमिली डैश टू सी मूवीज़ ऑन वीकेंड्स। सोचने वाली बात है, इसमें हम कौन सा टेंस लगाएंगे, फिर वही वाली बातें आ गई कि इसका मतलब है कि ये कहाँ जाएगा, ये फ्यूचर टाइम को तो शो करेगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ होगा। क्यों कि फैमिली मूवी देखने के लिए वीकेंड्स को जाएगी। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो इसके लिए हम गोज वर्ड लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है, इसमें कभी कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तो अभी इस रूप से अभी आपने देखा कि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 28 तक की चर्चा टाइम एंड टेंस के ऊपर जो बेस्ड ऑन कुछ MCQs थे उसी की चर्चा मैंने किया। और इससे पहले वाला वीडियो भी आप अवश्य ही देखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखकर इससे कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।